हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम परिसर कैसे ज्ञात करते हैं और इसका क्या यूज है। तो जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसकी पहले रेंज हम निकालते हैं। तो कौन कौन से इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो जिस तरीके से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाते हैं। तो उनकी रेंज क्या है, आइए देखते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से +π/2 तक। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, एक हमारा होता है ओपन इंटरवल जो कि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, उसी तरीके से एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल जिसको हम बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को लिया जाएगा। तो जैसे कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक। साइन इनवर्स का अपोजिट होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज है -π/2 से +π/2 तक, लेकिन जीरो की वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है। उसी तरीके से tan इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 और +π/2 के बीच में, जो कि ओपन इंटरवल है। यहाँ पर बना रखा है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, इन तीनों की रेंज लगभग एक तरीके की है। उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 to π। उसी तरीके से कॉस का अपोजिट होता है सेक इनवर्स एक्स जिसकी रेंज होती है 0 to π, लेकिन π/2 पर इसकी वैल्यू नहीं होती। उसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है 0 और पाई के बीच की वैल्यू होती है। देखिए इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। देखिए इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि मुख्य मान। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसका मुख्य मान ज्ञात करते हैं। एक एग्जांपल है साइन इनवर्स ब्रैकेट में sin π/3, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में sin π/3। तो यहाँ पर हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या रूल होता है, अगर साइन इनवर्स और साइन ये दोनों फंक्शन सेम है तो क्या करेंगे, इस थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया π/3। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि ये π/3 साइन इनवर्स एक्स की रेंज में है या नहीं। तो चूंकि यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2 तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y जो है -π/2 और +π/2 के बीच में ही आ रहा है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। π/3 मतलब 60 डिग्री और यहाँ पर -π/2 मतलब -90 और π/2 मतलब +90। तो यहाँ पर इसके बीच में ही ये π/3 आने वाला है जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी। उसी तरीके से tan इनवर्स ब्रैकेट में tan π/4 की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको y लेट करना है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan π/4। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, क्या करना है कि y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और tan ये दोनों वैल्यू सेम है, इस वजह से हम इन दोनों को छोड़ देंगे। बाहर क्या निकला π/4, लेकिन हम चेक करेंगे क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं। तो चूंकि यहाँ पर tan की रेंज क्या होती है, tan की रेंज होती है -π/2 और +π/2 के बीच की वैल्यू, अर्थात -π/2 और +π/2 को हमें नहीं लेना है, इसके बीच में देखना है। तो हम देख रहे हैं π/4 जो कि होता है 45 डिग्री, जो कि -90 और +90 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर लिखेंगे y बिलोंग्स टू -π/2 और +π/2 के बीच में है, इस वजह से ये हमारी क्या हो गई प्रिंसिपल वैल्यू।